मुख्तलिफ फाउंडेशन से लोगों ने जो है ये शिरकत की है। टीम सरेआम, इसके अलावा काजी यूथ वाइस, शेर हैप्पीनेस फाउंडेशन, अली फाउंडेशन, खान फाउंडेशन और टीम अल मिलत और डॉक्टर साहब आइमा वेलफेयर ट्रस्ट जो है उनकी बड़ी टीम ने शिरकत की है। और टाइगर फोर्स, स्पेशली टाइगर फोर्स के जो एहलकार जो है वो हमारे साथ इस वक्त में उन्होंने शिरकत की है। आज का दिन बेसिकली लोगों के को पुरानी जो हमारी ये यादें हैं उनको ताज़ा करने से रिलेटेड हम लोगों ने वॉक की है। उम्मीद है कि 8 अक्टूबर का जो सा ज़लज़ला जिसमें इंसानी ज़िंदगी का जो ज़िया हुआ था और जो हमारे शोधा हैं उनको आवाम जो है वो याद रखेगी। रेस्क्यू ग्लोबल 122 और डिफरेंट जो फाउंडेशंस जिन्होंने हमारा आज ये साथ दिया है उनकी वजह से हम लोगों ने आज रावलपिंडी शहर के अंदर इस शोधा की याद को तरोताज़ा किया है ताकि जो आवाम जो है वो डिज़ास्टर डे से रिलेटेड अवेयरनेस प्रोग्राम्स में शिरकत कर सके। और रेस्क्यू ग्लोबल 122 जो है वो डिज़ास्टर से रिलेटेड मुख्तलिफ प्रोग्राम जो है वो जो ऑर्गेनाइज़ करती है, ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज़ करती है और ज़्यादातर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग करवाई जा रही है ताकि लोगों में इन केस ऑफ डिज़ास्टर अवेयरनेस जो है वो पैदा की जा सके और लोगों में इस डिज़ास्टर से निपटने के लिए तमाम टेक्निक्स जो है ना वो रेस्क्यू ग्लोबल 122 सिखा रही है। तो आप आइंदा के जितने भी कोर्सेज़ हैं उम्मीद है कि आप लोग उनमें शमूलियत इख्तियार करेंगे और रेस्क्यू ग्लोबल 122 को खिदमत करने का मौका देंगे। और तमाम जो फाउंडेशन हमारे साथ जो प्राइवेट जो लेवल के ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशंस के जितने भी लीडरान जो हैं जो हमारे पास इस टाइम मौजूद हैं और उन्होंने इस चीज़ का यकीन दहानी कराई है कि रेस्क्यू ग्लोबल 122 के साथ शाना बशाना खड़े होकर हम लोग तमाम एमरजेंसीज़ को डील करने के लिए जो है वो हम वक्त तैयार हैं। मिर्ज़ा अली ज़फ़र है और आज JZT का रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर यहाँ पर बैठा हूँ। ये हम रेस्क्यू वालों के मशहूर हैं जिन्होंने आज हमें बुलाया और एक अवेयरनेस वॉक थी और उसका एक पॉजिटिव मैसेज दिया बात पब्लिक में। तो इसीलिए ये रेस्क्यू के साथ हम हर कदम हर जगह साथ हैं इंशाअल्लाह। इसके रेस्क्यू वालों के कारनामे तो आपको पता है, कौन रेस्क्यू वाले कारनामे से वाकिफ़ नहीं है। 1122 हेल्पलाइन हर किसी को पता है। तो लास्ट में मैं थोड़ा सा अपने JZT के मुताबिक पता चलूँगा। हमारा काम कोई तंजीम या कुछ भी नहीं, ये काम एक एम है। जिस दिन ये ख़त्म होगी बीमारी मुझे लगता है कि हमारा भी काम होगा। थैलेसीमिया है क्या? थैलेसीमिया ऐसी बीमारी है जो कि वालिदैन बच्चे को तोहफ़ा देते हैं और इसका वो इतना उनको तकलीफ़ है कि हर 15 दिन बाद ब्लड किसी को चाहिए हो तो मुझे नहीं लगता कि उसके वो 15 दिन भी सुकून से गुजर सकेंगे। तो इसमें यह है कि शादी से पहले थैलेसीमिया टेस्ट कराएं। थैलेसीमिया माइनर और माइनर आपस में शादी ना करें और थैलेसीमिया को रोकथाम के लिए सिर्फ एक ही इकदाम किया जा सकता है, वो है कि माइनर और माइनर आपस में शादी ना करें। बात करूँ इसके इलाज की तो पाकिस्तान में इसका इलाज है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, यानी मुल्क में इसका ये इलाज है और रावलपिंडी इस्लामाबाद में अल्शफा में होता है 1,70,00,000 रुपये का। ये कोई छोटी रकम तो नहीं है। अब एक हमारे ऐसा बंदा जो 20-25 हज़ार का कमाता हो तो उसका ये बच्चा हो जाए तो वो मैं कहता हूँ ज़िंदगी इसको। तो यही है बस एक अवेयरनेस मैसेज भी आपको देना कि आप शादी से पहले लाजमी थैलेसीमिया टेस्ट करें। इतना करें जिसके में जितने पैसे आते सान्या हुआ था तो इसको याद रखते हुए इस एक वॉक का अहतमाम किया और उसके अलावा मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम ऑर्गेनाइजेशंस का रावलपिंडी इस्लामाबाद की जिन्होंने आज यहाँ शिरकत की। और मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगा कि जिस तरह इकट्ठे होकर चलते हैं हमेशा इकट्ठे ही रहें और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एक हैं और हम अफवाज पाकिस्तान के साथ हर वक्त खड़े हैं और रेस्क्यू ग्लोबल 122 के इदारे के साथ, ताकि अगर कहीं भी कोई सामना होता है तो हम हमेशा पेश हैं। सच वेलफेयर सोसाइटी का जो मकसद है वो ये है कि खिदमत खल्क करें। अब जब अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उस पर बहुत सा सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। घर वालों के पास वो कंडीशन नहीं होती कि वो उस वक्त उस कंडीशन में इंटरव्यू देते काजी साहब इंतजाम कर सकें। ये काम सच वेलफेयर सोसाइटी करती है। हमारे लड़के हैं समुदाय के लिए भी जाते हैं, बाकी शादी के लिए काम प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो सर हमने अभी लास्ट टाइम जो सर के साथ हमने पूरे हमने कैंपिंग किया था और इसमें हम डिफरेंट किस्म के जो हैं वो काम जो ऑर्गेनाइज हम करते रहते हैं और पाकिस्तान एंटरटेनमेंट लाइफ के साथ हम इसको कवर करते हैं लाइव। तो मैं आपको सबसे पहले शुक्रिया इसका अदा करना चाहता हूँ कि रेस्क्यू 112 का उन्होंने ये वाक की और ये अपने जो माइग्रेशन इनको उन्होंने याद रखा तो शुक्रिया मैं आप सबका अदा करता हूँ।